चलिए सीडीपीओ के बारे में बात करते हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। और उसके बारे में बात करने से पहले हमें इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी। यह एक यूनिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका एम है माल न्यूट्रिशन को कम करना, हेल्थ, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर को देखना। और इसी स्कीम के कारण सीडीपीओ पोस्ट का निर्माण भी हुआ है। सीडीपीओ पोस्ट की जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आईसीडीएस के ही थ्रू है। इसलिए हर स्टेट में आप देखोगे कि सीडीपीओ की वैकेंसी आती है। हर एक स्टेट में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति होती है और वह यह देखता है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जो बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके, उनको जो भी ज़रूरी सूचनाएं हैं बच्चे से रिलेटेड या उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड वो दिया जा सके। तो ये सभी जो है आईसीडीएस स्कीम के थ्रू ही की जाती है। और ये पूरा का पूरा जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की देखरेख में होता है। और स्टेट का भी अपना फंड होता है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट एट 3 डिफरेंट लेवल इन डिस्ट्रिक्ट। एक तो डीएम के द्वारा होगा, यानी तो डीएम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा इसकी जांच करवाएंगे। ब्लॉक लेवल पर सीडीपीओ इस स्कीम को देखेगा। क्लस्टर लेवल पर सुपरवाइज़र 100 आंगनवाड़ी वर्कर मान लीजिए एक सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे। सुपरवाइज़र फिर सीडीपीओ को रिपोर्ट करेगा। सीडीपीओ डीपीओ को रिपोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। किसी किसी केस में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डीएम ही रहते हैं। और डीपीओ फिर कंसोलिडेट स्टेट लेवल डिपार्टमेंट को, हायर अथॉरिटीज़ को अपडेट करेंगे। और ये भी बना हुआ है कि महीने के किस तारीख पे किसको क्या रिपोर्ट करना है, सेकेंड वर्किंग डे पे, इसके अलावा 5th फॉलोइंग मंथ में, इसके अलावा 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ में, 16th, मतलब 16 तारीख तक आपको रिपोर्ट सौंप देनी है ऊपर के हाई अथॉरिटीज़ को कि पिछले मंथ में आईसीडीएस स्कीम के तहत क्या क्या काम हुए। इसलिए इस स्कीम में सीडीपीओ का योगदान बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं कि सीडीपीओ जो है इस स्कीम में क्या क्या काम करता है। जैसा कि आप जान रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह सीडीपीओ जो है ब्लॉक लेवल इम्प्लीमेंटेशन का हेड होता है। ये पूरे आईसीडीएस इस मिशन में जो ब्लॉक लेवल पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का, उसका हेड सीडीपीओ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक स्टेट में सीडीपीओ की पोस्टिंग होती है। हर एक स्टेट इस पोस्ट की पर वैकेंसी निकालता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस स्कीम के लिए ही इस पोस्ट को बनाया गया है। और क्लस्टर लेवल पे सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी, तो सुपरवाइज़र सीडीपीओ को रिपोर्ट करेगा, सीडीपीओ डीएम को, और डीएम फिर हायर अथॉरिटीज़ को, और बताएंगे कि आईसीडीएस स्कीम किस तरह चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि सीडीपीओ का जो पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। आपको जवाबदेही देनी होगी, आपको बताना पड़ेगा कि क्या काम हुआ नहीं हुआ। इसलिए इस पोस्ट पर आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। आपसे जवाब मांगा जाएगा, आप जवाब लोगे भी। और ये एक ऐसा सोशल वेलफेयर का पार्ट है कि जिससे आप मुंह भी नहीं मोड़ सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि कल रिपोर्ट देंगे या 1 महीने के बाद रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये जैसा कि आप देख भी रहे हो कि मंथली रिपोर्ट जा रही है, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने इस महीने क्या क्या काम किया आईसीडीएस स्कीम के तहत। तो सीडीपीओ का जो पोस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नो डाउट काम का लोड इस पोस्ट में रहेगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर है। और बिहार में कितने ब्लॉक हैं? 544 ब्लॉक। तो 544 सीडीपीओ की नियुक्ति है और 544 सीडीपीओ कंसर्न डीएम को या डीपीओ को रिपोर्ट करते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि सोशल वेलफेयर की स्कीम है, इसलिए ये हमेशा चलता रहेगा और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा चार्ट मैंने दिखाया है, इसमें सीडीपीओ का क्या क्या प्रॉपर वर्क है ये मेंशन है, सुपरवाइज़र का क्या क्या वर्क है ये मेंशन है। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीडीपीओ का मेंस हो जाता है, आप इंटरव्यू में जाते हैं, तब ये सब आपको पूछा जा सकता है या आपको जानना चाहिए कि सीडीपीओ ब्लॉक लेवल पर क्या क्या स्पेसिफिक कार्य करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीडीपीओ के हायरार्की पर। जब हायरार्की पर बात करेंगे, ये सब देख रहे हैं एक लिस्ट, पूरी लिस्ट है कि सीडीपीओ का क्या क्या काम है। मॉनिटरी इवोल्यूशन से लेके फैसिलिटेशन देना, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, जो है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सीडीपीओ के लिए।
तो कि जैसा कि मैंने बताया कि जिम्मेदारी वाला जॉब है, इस नौकरी में आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। अब CDPO में हायरार्की जो है, आप जब इसमें प्रमोशन आपको मिलेगा तो CDPO से आप बनोगे DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। पहले आप ब्लॉक लेवल पे हेड थे ICDS मिशन के, अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाओगे। इसके अलावा आप इसके बाद जो आपको नेक्स्ट होगा यहाँ पर, उसके बाद आप हेड क्वार्टर में भी आपकी पोस्टिंग होगी। जॉइंट सेक्रेटरी तक भी आप जा सकते हो, लेकिन सीनियरिटी के कारण बहुत लेस चांसेस है कि आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच पाओ। इसके अलावा जब सैलरी की हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 9 का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। लेवल 9 का जो बेसिक आपको स्टार्ट होगा वो होगा आपको 53,100 से 1,100 से आपको 1,67,800, अप्रोक्सीमेटली आपको 75 से 80,000 के बीच में आपका सैलरी वेरी करेगा स्टार्टिंग में आपको। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जॉब। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, ये गेस्टेड पोस्ट है, राजपत्रित पदाधिकारी रहेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। BPSC की वैकेंसी के थ्रू ये ली जा रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पोस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जब प्रमोशन पे बात करेंगे, प्रमोशन इसमें थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने कि 544 CDPO हैं, 544 ब्लॉक के। उसके बाद उनको DPO बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद ऐसे हेड क्वार्टर या सेक्रेटरी बनने में टाइम थोड़ा लगेगा, नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंट आपका पे रिवाइज होते रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। ऊपर प्रमोशन होने में आपको नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रमोशन के लिए एकदम जद्दोजहद इस जॉब में थोड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी नौकरी है। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो मेंस का पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 या ऑप्शनल, पेपर 1 और पेपर 2 सेम 67 या 68 BPSC का ही पैटर्न है। इसलिए जिन बच्चों का इस एग्ज़ाम में हो जाएगा उनके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे इस मेंस को लेना है। अगर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी होता है तो आपको एक अभ्यास हो जाएगा, और अब जब 67 या 68 BPSC का मेंस लिखोगे तो वहाँ पर इस अनुभव को जरूर यूज कर सकोगे, और बहुत ही फायदेमंद रहेगा इसका मेंस लिखना। और ये बहुत अच्छी पोस्ट, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसको आप सेकंड क्लास में रखो, नहीं, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है CDPO की पोस्ट। इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी, अच्छे खासे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीखने को बहुत मिलेगा। फील्ड वर्क इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, फील्ड वर्क है, इसमें फील्ड वर्क है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में हम लोग रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। रिजल्ट कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड डाल दिया है, आप जाके देख लो, उससे आसपास ही रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 15 डेज के अंदर में रिजल्ट निकलने वाला है CDPO का। इस महीने के अंत में, जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि CDPO का रिजल्ट देखने को मिले। इसलिए अगर आपको इसके आसपास मार्क्स आ रहा है PT में, मेंस की तैयारी में लग जाइए, एक भी मिनट बर्बाद मत कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। BPSC से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।